गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 8 में आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों ही टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं और लास्ट में हम बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसके रेस्पेक्ट में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। तो आज प्रैक्टिस वाला काम ज्यादा होने वाला बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमें प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पता है, उसी के बेस्ड हम काम करेंगे आज। रिकैप में हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है? E इक्वल्स टू एच यू, दिस इज ए प्लैंक क्वांटम थ्योरी और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हमने फॉर्मूला दे दिया E इक्वल्स टू एन एच न्यू। अब ये जो न्यू होता है बच्चों ना, न्यू क्या होता है? C बाई लैम्डा। तो न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C बाई लैम्डा, बिकॉज वी नो दैट न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है? C वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो हमने यहाँ पर न्यू की जगह क्या रख दिया बच्चों? C बाई लैम्डा। हमारे पास फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू एन एच सी बाई लैम्डा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने देखा था, क्या होता है जब कोई इंसिडेंट ऑफ लाइट किसी मेटल की सरफेस पर गिर रहा है तो वहां से विदाउट एनी लैगिंग ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? एच म्यू माइनस म्यू जीरो इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर v वेलोसिटी है, m e इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। h is a Planck constant here 6.625 into 10⁻34 and म्यू क्या है बच्चों? यहाँ फ्रीक्वेंसी एंड म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। where mu and mu naught are incident and threshold frequency। mu को क्या बोला है? इंसिडेंट, और mu naught को क्या बोला है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो इलेक्ट्रॉन का वहां से इजेक्शन नहीं होगा, राइट। तो इतना तो आपको फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड रहेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। आज का पहला क्वेश्चन है आज का, कैलकुलेट द एनर्जी पर क्वांटम ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ। आपको दो वेवलेंथ दी गई है, 500 नैनोमीटर और दूसरा 720 नैनोमीटर। देखो बच्चों, आपको अगर वेवलेंथ दिया गया है और एनर्जी पूछा है, E इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? एन एस सी बाई लैम्डा। तो देखो कितना क्वांटम है? पर क्वांटम यानी 1 की बात कर ली। H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10⁸ आपको पता है, और लैम्डा आपको दिया गया है। दोनों बार अलग अलग लैम्डा निकाल के आप यहाँ पर E a और E b आप निकाल सकते हैं। बस आपको सिर्फ है ना यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने लैम्डा रखा है दोनों बार अलग अलग तो आपको अलग अलग E मिल जाता। देख लेते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन में। तो पहले केस में आपको लैम्डा कितना दिया है बच्चों? 500 नैनोमीटर, यानी कि 5 into 10⁻⁷ मीटर। आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू, प्लैंक थ्योरी, है ना। और न्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? C बाई लैम्डा। बस आपने h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, और यहाँ पर आपने लैम्डा की वैल्यू रख दी। सारी वैल्यूज आपके पास है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस E। कितना आ गया बच्चों आपके पास? 3.975 into 10⁻⁹ जूल। फर्स्ट आंसर आ गया आपका। सेकंड बी वाले में देखते हैं, आपको लैम्डा कितना दिया है? 720 नैनोमीटर, यानी आप उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 7.2 into 10⁻⁷ मीटर। जब आपके पास लैम्डा है तो अगेन वही फॉर्मूला यूज किया आपने, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा,
एच की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी और लैम्डा की वैल्यू आपने रख दी, सोल्व कर दिया तो आपको ये कितना मिल गया 2.76 इंटू 10⁻⁹ जूल। समझ में आ गया बच्चों। 500 लैम्डा अगर 500 नैनोमीटर था तो उसके लिए एनर्जी आपको मिलता है 3.975 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगर आपके पास लैम्डा है 720 नैनोमीटर तो आपको जो एनर्जी मिल रहा है वो कितना हो गया 2.76 इंटू 10⁻⁹ जूल। इज इट क्लियर टू एनीवन? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आपको क्या कहता है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 450 किलो जूल, ध्यान रखें आप, किलो जूल पर मोल if hydrogen is exposed to a radiation of wavelength 200 nanometer, what percentage of energy is converted to kinetic energy? देखो बच्चों, सबसे पहले तो है ना आपको डिसोसिएशन का एनर्जी दिया गया है और आपको एक वेवलेंथ दिया गया है। जब आपके पास वेवलेंथ है तो E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा से पहले आप E फाइंड करेंगे। जब आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी उस टोटल एनर्जी में से ये पोटेंशियल एनर्जी आप माइनस करेंगे, है ना, डिसोसिएशन की एनर्जी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। देखो ये आपके पास टोटल एनर्जी है, यहां से जो भी आएगी उसका नाम क्या होगा, टोटल एनर्जी। उसमें से आपने क्या कर दिया, ये डिसोसिएशन का एनर्जी माइनस किया तो आपको क्या मिलने वाला, काइनेटिक एनर्जी। जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर? चलो इसके सॉल्यूशन में देख लेते हैं अच्छे से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके। सबसे पहले बच्चों आपको है ना 450 किलो जूल पर मोल दिया गया है, पर मोल को हटाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। देखो किलो जूल को जूल में लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया किलो की जगह और डिवाइड विद Na कर दिया एवोगैड्रो नंबर, तो आपको एनर्जी मिल गया, कितना मिला 7.47 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके बच्चों, अब आपको क्या दिया, वेवलेंथ दिया गया है, लैम्डा आपके पास कितना है 200 नैनोमीटर। अब उसको आपने कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। जब आपके पास लैम्डा आ गया तो आपने क्या किया, उसमें भी E फाइंड किया, E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा से यहाँ पर H की वैल्यू रख दी, यहाँ पर C की वैल्यू रख दी और ये लैम्डा रख दिया, सारी वैल्यूज आपके पास है तो आपको ये टोटल एनर्जी 9.93 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 9.93 इंटू 10⁻⁹ टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है आपके पास, माइनस ये आपको डिसोसिएशन का जो एनर्जी था वो माइनस कर देंगे तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 2.46 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब कितना कन्वर्ट हुआ है ना, कितना कन्वर्ट हुआ उसके लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, दिस एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, ये हमने रख दिया 2.46 इंटू 10⁻⁹ यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है आपके पास 9.93 इंटू 10⁻⁹ और परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई विद 100 तो आपका आंसर आ गया 24.7% जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर बच्चों, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या दिया गया है एग्जांपल नंबर 3 में, ए बल्ब इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ को इमिट करता है 3800 एंगस्ट्रॉम। 3800 एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ को इमिट करता है, यानी आपको लैम्डा की वैल्यू दी गई है। द बल्ब इज रेटेड एज 200 वॉट, 200 वॉट का मतलब 200 जूल पर सेकंड, इसको वॉट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये एनर्जी आ गई आपके पास। एंड यहां पर दिया 10%,
अब इसका 10% ऑफ द एनर्जी इज इमिटेड एज ए लाइट। जो आपके पास 200 वॉट है ना रेटेड जो एनर्जी है उसका 10% ही इमिटेड एज ए लाइट। हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकंड। एक सेकंड में फोटोन से बल्ब से कितने फोटोन इमिट होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो आपको क्या दिया है बच्चों, एक वेवलेंथ दे दिया गया है ना, और ये आपको यहाँ एनर्जी दी गई है। ये वॉट को हम एनर्जी में ई में कन्वर्ट कर लेंगे जूल के रिलेशन में, है ना, और उसका 10% की बात करेंगे जो कि लाइट में इमिट होगा। फिर वहां आपको लैम्डा दिया गया है तो आपको एनर्जी आपके पास आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एच पता है, सी पता है ना, तो आप वहां पर टोटल नंबर ऑफ फोटोन फाइंड कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन में क्लियर हो जाएगा वही कॉन्सेप्ट हमारा। सबसे पहले हमने 200 वोल्ट था तो उसको जूल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया आपके पास 200 जूल पर सेकंड। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। क्लियर है बेटा, सिर्फ कन्वर्जन कर लिया हमने। एनर्जी इमिटेड एज ए लाइट, लाइट में कितना हो रहा है कि इसका ओनली 10%, 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो आपके पास 20 जूल। ये आपके पास एनर्जी आ गया 20 जूल जो कि लाइट में इमिट हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया गया है ना, वेवलेंथ कितना है 3800 एंगस्ट्रॉम था। अब एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है कि 10⁻⁻10, तो यहां पर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा। आपके पास H की वैल्यू है, आपके पास C की वैल्यू है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। आपने एनर्जी निकाल ली है ना, 5.23 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आपको निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड। तो एनर्जी इमिटेड एज ए लाइट डिवाइडेड बाय दिस एनर्जी, यानी कि आपने इमिटेड जो लाइट है उसका एनर्जी कितना है आपके पास 20 जूल डिवाइडेड बाय 5.23 इंटू 10⁻⁻19। जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.82 इंटू 10⁻⁻19 इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इमिटेड फ्रॉम दिस बल्ब। इज इट क्लियर एनीवन? सबसे पहले वर्ड को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर उसका 10% निकाल लो, फिर आपको लैम्डा दे रखा है। जब आपके पास लैम्डा है तो आप एनर्जी निकाल लो, फिर नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड, तो उसके लिए एनर्जी इमिटेड एज ए लाइट डिवाइडेड बाय दिस एनर्जी। तो जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे 3.82 इंटू 10⁻19 फोटोन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वर्क फंक्शन दिया गया है और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्क फंक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन भी समझाया था, पूरा फॉर्मूला भी सिखाया था। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल कितना दिया है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। टू इमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन of zero velocity, what is the velocity, zero velocity, from the surface of the metal, what should be the wavelength of incident radiation? जो incident radiation है उसका wavelength क्या होगा, you have to calculate the wavelength। आपके पास वर्क फंक्शन है तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। जब एनर्जी मिल जाएगा, H आपके पास होगा, C आपके पास होगा, तो आप लैम्डा फाइंड कर पाएंगे आराम से। देखो हमारा जो फॉर्मूला है ना E इक्वल्स टू क्या है बच्चों, एस सी अपॉन लैम्डा। जब आपके पास वर्क फंक्शन है उससे आप E कैलकुलेट कर लो, H आपको पता है, C आपको पता है, तो आप लैम्डा आराम से फाइंड कर पाएंगे। ओके, देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले वर्क फंक्शन है आपके पास 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5.2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 समझ में आ गया बच्चों, तो जूल में आंसर आ गया एनर्जी। अब वो का वही कॉन्सेप्ट E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा 0। तो आपके पास एनर्जी है, आपके पास H है, आपके पास C है, तो आप लैम्डा 0 फाइंड कर सकते हैं। बस वैल्यू पुट कर दी, E की जगह ये सारी वैल्यूज रख दी,
h की जगह h की वैल्यू रख दी 6.625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 एंड c की जगह c की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 और ये लैम्डा 0 आपने कैलकुलेट कर दिया। सभी इसको ऊपर ले गए, इनको नीचे लेके आ गए, तो लैम्डा आपको कितना मिला 2.38 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर या 238 नैनोमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आराम से आप कर सकते हैं। वर्क फंक्शन से आपको क्या लाना है, सबसे पहले एनर्जी लानी है, और वर्क फंक्शन से एनर्जी लाना है तो क्या करना है आपको, जो चार्ज से मल्टीप्लाई करना है 1.602 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एनर्जी आ गया। जब एनर्जी आ गया तो 4 वेरिएबल्स में से 3 पता है तो फोर्थ वन यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है आज का। पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करेंगे। When a certain metal was irradiated when light of frequency कितना है 3.2 into 10 raised to 16 hertz, the photoelectrons emitted had twice the kinetic energy as did the photoelectrons when the same metal was irradiated with light of frequency 2 into 10 raised to 16 hertz। पहले फ्रीक्वेंसी कितना था 3.2 into 10 raised to 16 hertz, राइट। जो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो ट्वाइस है। एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम, अगर वेवलेंथ हम कितना कर रहे हैं 2 into 10 raised to 16 hertz कर रहे हैं, तो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू 0 कैलकुलेट करना है। अब आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड का क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। अब यहां पर एच आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप आपको दे रखे हैं, है ना। आपको यहां से ये म्यू 0 जो है वो फाइंड करना। समझ में आया बच्चों? इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितना है 3.2 into 10 raised to 16 हर्ट्ज, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया आपका Ke1 H म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू नॉट तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमने ऐसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ऐसे ही व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज हो रहा है कितना है 2 into 10 raised to 16 है, तब भी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। वो का वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू क्या हो गया H म्यू माइनस म्यू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हम इक्वेशन 1 and 2 हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी 1 है इक्वल्स टू 2 into काइनेटिक एनर्जी 2। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह उसका वैल्यू रख दिया पूरा, और काइनेटिक एनर्जी 2 की जगह वैल्यू रख दिया उसका पूरा। बस अब हमने क्या किया है, जैसे H से S तो कैंसिल हो रहा है, ये यहां से जो कैंसिल हो रहा है ना उसको तो यहां से हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। हमारे पास ये वैल्यू बचा, इसको ऐसे ही रखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐसा का ऐसा ही इसको भी रख लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स। बस यहां से म्यू 0 कैलकुलेट करने के लिए हमने इनका देखो 10 raised to 16 बराबर है, तो हमने कर दिया 4 into 10 raised to 16 माइनस 3.2 into 10 raised to 16, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0.8 आएगा। 0.8 into 10 raised to 16, उसको हम क्या लिख सकते हैं 8 into 10 raised to 15 सेकंड इनवर्स। बहुत इजी कैलकुलेशन है। आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी गई है, तो पहले इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2। फिर हमें क्वेश्चन में रिलेशनशिप दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू 2 into काइनेटिक एनर्जी 2। बस इस रिलेशनशिप में हमें वैल्यू रखनी है, काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू रख दिया, काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू रख दिया, ठीक है। बस सिर्फ वैल्यू पुट किया है और H से H कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। बस आपने क्या किया, सिर्फ म्यू 0 इधर से कैलकुलेट कर लिया। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 8 into 10 raised to 15 सेकंड इनवर्स। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वो है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे हम कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा h न्यू माइनस न्यू जीरो, अभी अभी हमने देखा था, उसके बराबर होगा। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज कितना रख दिया, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वोल्ट ऐसा कैसे रखा, और h। तो ये आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, आप इसको यूज कर सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। समझ में आ गया बच्चों। इसी के बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 6 है, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर ली, बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज ऑफ 0.65 वोल्ट व्हेन द रेडिएशन ऑफ 225 nanometer is used. A lambda is given here. Calculate the work function of the metal in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, वर्क फंक्शन। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है 0.65 वोल्ट, आपको वेवलेंथ दिया गया है 225 नैनोमीटर, और आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको लैम्डा दिया गया है 225 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने उसको, 2.25 इंटू 10⁻⁷ मीटर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा। H आपके पास है, C आपके पास है, लैम्डा आपके पास है, सारी वैल्यू पुट कर दी। ये H की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, ये लैम्डा की वैल्यू है। तो आपको एनर्जी मिल गया 8.83 इंटू 10⁻⁹ जूल। नाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया गया है 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में ले जाना है। तो 2.5 इंटू 1.02 इंटू 10⁻⁹ तो जूल में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁹ जूल। नाउ वर्क फंक्शन अब हमें फाइंड करना है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन आपको निकालना है ना, तो क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, एनर्जी माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपके पास एनर्जी आ गया 8.83 इंटू 10⁻⁹ माइनस दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 इंटू 10⁻⁹। अब दोनों का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, देखो माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा, 4.83 इंटू 10⁻⁹ जूल। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ना, तो अगेन डिवाइड बाय कर देंगे 1.02 इंटू 10⁻⁹। तो जो आपको आंसर आएगा वो कितना आएगा, एग्जैक्टली 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर है ना वर्क फंक्शन फाइंड करना। तो वर्क फंक्शन में आपको पहले लैम्डा दिया था तो आपने E कैलकुलेट कर दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल था आपके पास वोल्ट में, तो उसको आपने यहाँ पर जूल में लेके आ गए। फिर आपने वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में दोनों को डिफरेंस निकाल लिया, राइट। फिर आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1.602 इंटू 10⁻⁹ से। तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ गया 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।